हेलो स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ और टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में आप देखो, हिंदी वाले बच्चे इसे संकरण बोलते हैं। संकरण, संकरण। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन और संकरण बोथ वर्ड जो है, इनका मीनिंग जो है वो होता है मिक्सिंग। मिक्स कर देना, चीजों को मिला देना, एक दूसरे के साथ रिफॉर्मेशन कर देना, मिला के उनका नई चीज बना देना। दिस इज द हाइब्रिड। इसी को संकरण कहा जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक ग्लास आपके पास पानी है और इसमें आपने एक चम्मच चीनी डाल दी, ये चीनी मिला दी, ये मिक्स हो गया, ये मिक्सचर बन गया, चीनी का पानी। चीनी का पानी बन गया। जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल दिया, ये नमक डाल दिया, ये नमक मिला दिया, सॉल्ट। यहाँ मैंने क्या मिलाया? चीनी मिलाई, शुगर मिलाई, यहाँ मैंने क्या मिलाया? नमक मिलाया। दोनों को मिलाने से क्या बना? मिक्सचर। ये जो प्रोसेस है इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं अपने साइंस के अंदर। समझ में आ रहा है? एक तरीके से मिक्सिंग होती है। अभी मिक्सिंग किस चीज की होती है? क्या नमक, पानी, चीनी इनको मिलाया जाता है, शिकंजी बनाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। यहां अब बात चल रही है ऑर्बिटल्स की। अगर ऑर्बिटल्स को मिलाकर उनकी मिक्सिंग कर दी जाए, जैसे एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल ले लिया, एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ले लिया, इन दोनों को मिक्स करके और नए ऑर्बिटल बना लिए, मान लीजिए नई चीज बना ली, तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से नए ऑर्बिटल्स बन जाते, ऐसे बन जाते। समझ में आ रहा है? आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं। इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बोला जाता है इनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनमें क्या होता है, एक लोब बड़ी होती है और एक लोब छोटी सी है, इस तरह से जुड़ी होती है, ऐसे जुड़ी। अच्छा, एक और चीज, जितने लोग मिलते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। अब जितने ऑर्बिटल्स मिलाते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब कई बच्चों को ये बड़ी नई चीज लग रही हो कि ये ऑर्बिटल क्या, कहां से आ गया? बच्चों, किसी भी एलिमेंट में एस, पी, डी, एफ, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस ऑर्बिटल को इस तरह से स्फेरिकल दिखाया जाता है, पी ऑर्बिटल को इस तरह से डंबल शेप में दिखाया जाता है, डी ऑर्बिटल जो होता है ये डबल डंबल वाला होता है, इस तरह से डबल डंबल होते हैं। और एफ की जो शेप है वो क्लियर नहीं है, वो अनस्टेबल होती है, वो कंटिन्यू कन्वर्ट होती रहती है, इसलिए इसको पूरी तरह से बनाया नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई? तो ज्यादातर हम इन तीन ही ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल जो गोल होते हैं, पी ऑर्बिटल जो डंबल शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं। एफ की शेप साइज अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि वो चेंजेबल है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है तब जाके हम उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जिसका नाम है टॉपिक, टॉपिक का हाइब्रिडाइजेशन, और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। वहां ये देखने को मिलेगा। यहाँ हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मींस ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, दो या दो से ज्यादा। ध्यान से सुने, एक ऑर्बिटल मिक्स कर सकते हो आप। एक को कैसे मिक्सचर बनाओगे? समझ में आ रही? कम से कम दो ऑर्बिटल या फिर दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपको मिक्स करना है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे एस को पी के साथ मिक्स कर दिया, एस को पी के साथ मिक्स कर दिया, एस पी डी तीनों को मिक्स कर दिया, तो जितने ऑर्बिटल्स यूज होते हैं उतना ही उसका नाम बना दिया। जैसे जैसे मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को आपने मिक्स कर दिया, तो इसको बोल देंगे एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया। अगर मान लीजिए एक एस और दो पी मिक्स कर दिए तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक एस तीन पी मिक्स कर दिए तो इसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात ये आती है, साहब आप बार बार एस एक ही क्यों ले रहे हो? एस एक ही ले रहे हो, पी आप एक भी ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया। आप एस भी एक की जगह दो ले लो, तीन ले लो, क्या होगा? एक्चुअली एस एक ही लिया जाता है। कारण क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट की बात करो, जैसे मैंने कार्बन की बात की, हम कार्बन की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। फिर ये थोड़ी देर में क्या होता है, ये एक्साइट हो जाता है। इसका जो एक्सटर्नल शेल है, ये बाहर का शेल हो गया, ये अंदर वाला मतलब वन नंबर जो है, ये आगे वाला नंबर ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, शेल। और ये जो पीछे वाला नंबर है, ये वाला, ये सब शेल को दिखाता है, सब शेल। सब शेल कह दो चाहे ऑर्बिटल कह दो। वापस सुनिए, ये कह रहा है कि फर्स्ट शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है कार्बन में। अब ये लाइन क्या कहती है, ये कहती है सेकंड शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के अंदर। ये लाइन क्या बोलती है कि कार्बन में सेकंड शेल के पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऐसे कह रही है, ये इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कार्बन हमेशा अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है कंपाउंड बनाने से पहले। तो ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एस से निकाल के पी में पहुंचा देगा। ये केवल एक्सटर्नल शेल में ही संभव होता है। एक्सटर्नल मतलब ये बाहर के शेल हो गए, ये अंदर का। ये फर्स्ट शेल आगे 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड शेल आगे 2 लिखा हुआ है। तो कार्बन की अगर बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस अगर है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। तो फर्स्ट शेल में केवल एस है, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। ये ऊपर जो नंबर लिखा है, ये नंबर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड शेल में आ जाए, सेकंड में इसने कहा कि इसमें एस भी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पी ऑर्बिटल्स भी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाता है। तो 1s तो 2 का 2 रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। 2s 1 हो जाता है, ये 1 हो गया, और 2p 3 हो जाता है। s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, p में 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं यहाँ, 4, और इसकी वैलेंसी कितनी बन जाती है, 4। कार्बन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 वैलेंसी दिखाता है, इसलिए कार्बन को पहले एक्साइटेड स्टेट में आना ही पड़ता है। तो कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जब आता है तो इसके अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में भी बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में 2 थे। फिर फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले शेल में, वो केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बना के रह लेते हैं। ये तो पेयर हो गया, और पेयर जब बन जाता है तो इनर्ट हो जाता है। पेयर बनने के बाद मतलब ये तो स्टेबल हो गया, इसको तो पूरा भर गया, ये क्यों किसी से बॉन्ड बनाएगा। अरे भाई, आपको प्यास लगेगी तो ही तो आप पानी पीने जाओगे ना, प्यास ही नहीं लग रही तो क्यों पानी पियोगे। तो ये तो भरा हुआ है, इसको जरूरत ही नहीं है किसी से बॉन्डिंग करने की। लेकिन ये वाला जो है, इसमें अभी एक खाली है, देखो पी में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां भर दिया, एक यहां भर दिया, एक खाली है। इसलिए ये क्या करता है, इस खाली को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेता है। इधर से एक इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो क्या होता है, s में भी एक रह जाता है 2s में, और 2p में 3 हो जाते हैं, 1 2 3। ऐसा करने से क्या हुआ, क्या नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल इन एक्सटर्नल शेल चेंज हो गई? नहीं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन तो पहले भी 4 थी, अब भी 4। फिर फर्क क्या पड़ा, क्यों किया इसने, क्योंकि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 थे, इसलिए इसकी वैलेंसी केवल 2 थी। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई। तो वैलेंसी ज्यादा होने से क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ जुड़ने की टेंडेंसी। तो जितने ज्यादा एलिमेंट के साथ ये जुड़ेगा उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके पी में पहुंचा देता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इसमें 4 हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा बन जाते हैं। यही रीजन है कि कार्बन 4 वैलेंसी दी। कार्बन में 4 वैलेंसी होती है तो कार्बन में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके मॉलिक्यूल्स अच्छे और स्टेबल बनते हैं, कम एनर्जी वाले बनते हैं। इस वजह से कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। फिर बात ये आती है कि ये काम सारे एटम कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, ये केवल वही एटम कर सकते हैं जिनमें फैसिलिटी हो ऐसा करने की। क्या फैसिलिटी चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, एक्सटर्नल शेल में एक कमरा खाली होना चाहिए। तो यहां देखो, इसका एक कमरा खाली है, पी में एक रूम खाली है। पी में 3 रूम होते हैं, एस में केवल एक ही रूम होता है। पी के 3 रूम है, एक एक्स एक्सिस पे होता है उसे पी एक्स कहते हैं, एक वाई एक्सिस पे होता है उसे पी वाई कहते हैं, एक जेड एक्सिस पे होता है उसे जेड एक्सिस पी जेड कहते हैं। मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इसको पी एक्स,
इधर वाले को पी वाई, बीच वाले को पी जेड। मैं पहले वाले को पी जेड, दूसरे वाले को पी वाई, तीसरे वाले को पी एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम दे दीजिए। बस फर्क ये है कि जो एक्स होगा, जो एक्स एक्सिस पे होगा वो पी एक्स होगा, जो वाई एक्सिस पे होगा वो पी वाई होगा, जो जेड एक्सिस पे होगा वो पी जेड होगा। तीनों सेम शेप, सेम एनर्जी के होते हैं, इसीलिए इन तीनों को क्या बोला जाता है? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीन ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एस में भी एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया, इसलिए कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। और बॉन्ड बनाने से पहले इसे एक प्रोसेस से और गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस की क्यों करना पड़ता है इसको ऐसा? क्योंकि कार्बन में लास्ट वाले, कार्बन में या किसी भी एटम में बॉन्ड बनाने का काम, किसी और एलिमेंट या एटम से जुड़ने का काम या मॉलिक्यूल्स बनाने का काम केवल वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं, या वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स ही कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता। ऑर्बिटल चाहिए मुझे, कौन कौन से ऑर्बिटल काम आ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? कार्बन के एस और 3 पी काम में आ सकते हैं, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में एक एस और 3। इसीलिए मैं बार बार यहां एस 1 ले रहा था और पी के नंबर 1 के बाद 2 कर दिए, 2 के बाद 3 कर दिया। मैं 3 से ज्यादा पी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन या किसी भी एलिमेंट में पी में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये पी में केवल 3 ही, सॉरी, पी में केवल 3 ही ऑर्बिटल रह सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 ही ऑर्बिटल रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो 6 रह सकते हैं, क्योंकि एवरी ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑर्बिटल मिला के, पी के 3 ऑर्बिटल मिला के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं अपने अंदर। लेकिन कार्बन के पास तो बाहरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन एक एक करके चारों में रखे हुए हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एक्सटर्नल शेल में, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब, हाइब्रिडाइजेशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल खुल के, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कहां मिलेगा? केमिकल बॉन्डिंग में। जब हम पढ़ाएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल छोटी सी बात को फिर से रिपीट करता हूं, वापस आइए। मेरा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन। ये लो जी, ये टॉपिक की बात कर रहे हैं। मैंने कहा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स, विच है, ये जो प्योर ऑर्बिटल है ये क्या है? विच हैव सेम और डिफरेंट शेप और एनर्जी। मतलब इनकी एनर्जी और शेप सेम भी हो सकती है और डिफरेंट। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम एनर्जी के ले रहे हैं या डिफरेंट के ले रहे हैं, मुझे तो ऑर्बिटल चाहिए। यानी मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, ये प्रोसेस ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब बात ये आती है कौन से ऑर्बिटल? तो मैंने कहा जिस ऑर्बिटल में, जिस एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में या एटम में या सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, उस सेंट्रल एटम के वैलेंसी शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में जो जो ऑर्बिटल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ओनली वैलेंसी शेल वाले ऑर्बिटल्स। अब बात यह आती है, तो क्या अंदर वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे बाहर के 2 ऑर्बिटल उठा लिए, अंदर से भी 1 ऑर्बिटल उठा लिए, तो बाहर के 3 ऑर्बिटल उठा लिए, अंदर वाले शेल की भी उठा लिए। जैसे जैसे चौथे शेल में से आपने एस ले लिया एक, 3 पी ले लिए, और तीसरे शेल में से एक डी ले लिया, तो ये बन गया DsP3 और हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब ऑर्बिटल चाहिए। जनरली हम कार्बन की बात कर रहे थे, इसलिए कार्बन में अंदर वाले शेल के ऑर्बिटल काम नहीं आते, केवल बाहर वाले ही ऑर्बिटल काम आते हैं। इसमें बाहर के शेल में केवल 2 ही तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक तो कार्बन के s होता है, 3 p होते हैं। इसलिए कार्बन में आपको केवल या तो एक s एक p मिल सकता है, या एक s
2p के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, या फिर एक s 3p के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। इसके अलावा कार्बन में और कोई सिचुएशन नहीं बनती। तो कार्बन में केवल 3 ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। एक s एक p के मिलने से sp हो सकता है, एक s 2p के मिलने से sp2 हो सकता है, एक s और 3p के मिलने से sp3 हो सकता है। यहाँ d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन में होते ही नहीं। तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हो कि कार्बन में केवल ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? सही पकड़े हैं आप। मैं यही कहना चाहता हूं कि कार्बनिक कंपाउंड में या कार्बन पर 3 तरह के ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, और वो हैं sp, sp2 और sp3, क्योंकि इसके वैलेंसी शेल में केवल s और 3p ही रहते हैं। इनके अलावा कोई और है ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा कैसे? इसमें केवल बाह्य शेल के यानी कि लास्ट शेल के यानी कि एक्सटर्नल शेल के ही ऑर्बिटल्स काम आएंगे। यस, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कांट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते। तो फिर तो एक बात बताइए, हाइब्रिडाइजेशन में केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है या उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर वो खाली है? बिल्कुल सही कहें, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। ऑर्बिटल का रोल है हाइब्रिडाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। यानी कि मुझे तो ऑर्बिटल चाहिए, एक s एक p दे दो, एक s 2p दे दो, एक s 3p दे दो, एक s 3p एक d दे दो, लेकिन ऑर्बिटल चाहिए, भले ही उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। ओके, यानी कि वो ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में इसकी बात कर रहा हूं, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल बनाए थे ना अपन ने, एक s बनाया था, p बनाया था, इसी तरह d होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ऑर्बिटल चाहिए। ये चाहिए मुझे, ये ऑर्बिटल चाहिए। इनमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या बिल्कुल खाली पड़ा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर एम्प्टी, हाफुली एंड फुली, किसी भी तरह के होते हैं, चलेगा, कोई फर्क नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं। ओके ओके। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये क्या करते हैं? ये ऑर्बिटल अलग अलग साइज और एनर्जी के हैं। जैसे मैं इसकी शेप बताऊं तो मैंने कहा s की शेप तो होती है गोल और p होता है डंबल शेप। तो अब दोनों अलग अलग शेप के हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है? पहले दोनों को मिक्स होना पड़ता है, मिक्स होके सेम शेप में कन्वर्ट होना पड़ता है, सेम एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाके ये मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, किसी एलिमेंट या एटम से जुड़ सकते हैं। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करूं? इनको सेम करने के लिए ही ये प्रोसेस की जाती है जिसको कहा गया है हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से अब ये दोनों के दोनों 2 ऑर्बिटल बना लेते हैं और दोनों की शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है, एनर्जी भी सेम होती है। यानी जितने काम आएंगे उतने ही बनेंगे। अब ये दोनों मिलके, अब ये अकेला S और P नहीं बचा, S और P तो मिक्स हो गए, एक डंबल और एक गोला मिलके तो इन्होंने 2 अलग शेप बना ली। इनको बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन से बने, इसलिए इनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाए। मेरी बात समझ में आ रही? ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक इस तरीके की लाइन पे, बिल्कुल सीधी लाइन पे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। एक ये जुड़ गया और दूसरा कैसे जुड़ेगा? दूसरा जुड़ेगा, देखो उसकी जो छोटी लोब है वो तो इसके अंदर, और ये दूसरा जुड़ गया, इस तरह से दोनों जुड़ जाते हैं। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि एक लीनियर शेप बना लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको नहीं समझा, हमारा पॉइंट नहीं है।
में ऑर्गेनिक में तो केवल कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है, और वो भी बहुत अलग तरीके से शॉर्ट में। ये चीजें मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि इनकी थोड़ी थोड़ी जरूरत अब मुझे आगे पढ़ने वाली, समझ में आ गई। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए। मोस्टली जब ये टॉपिक आपको सीखना है तो कहाँ सीखा जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग में। यानी कि अगर केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास जब आएगी तो उसको पढ़ लेना फटाफट से, है ना। अभी तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, चिंता मत करो। तो मैंने कहा कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट या एटम जो हाइब्रिडाइजेशन करेगा उसमें प्योर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। जैसे एस, पी, डी, एफ, ये प्योर ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल शुद्ध। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये क्या है? ये भी ऑर्बिटल है, बट ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अशुद्ध हो गए। अशुद्ध मतलब दोनों मिक्स हो गए। जितने भी लिए आपने उनको मिक्स कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है शुद्ध यानी प्योर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बने हुए ऑर्बिटल, ये जिनकी एनर्जी शेप सब सेम होती है। जबकि प्योर ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप सेम हो भी सकती है और नहीं। अब जैसे मैंने एक एस और दो पी लिए, एक एस गोला, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, सेकंड वाले। एक एस तो एक गोला, और दो पी का मतलब दो डंबल, एक डंबल और ये दो डंबल, ये तीनों मिलके अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ये तीनों मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? एक, दो और तीन, तीनों मिलेंगे और तीनों मिलके जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसका नाम तो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मिलने के बाद बिल्कुल तीन के तीन, तीन मिले तो तीन ही बनेंगे, तीन नए और सेम शेप, सेम एनर्जी, सब कुछ सेम वाले तीन ऑर्बिटल्स बने। अब ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, जो कि क्या है? क्या है ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बिल्कुल सेम एनर्जी, सेम शेप और हाईली डायरेक्शनल टेंडेंसी वाले। दैशिक प्रवृत्ति अच्छी होती है, इनसे बॉन्ड अच्छे बनते हैं। दूसरी बात, अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करते तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स अगर बॉन्डिंग करेंगे तो कोई छोटा बॉन्ड बनाएगा, कोई बड़ा बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वापस देखिए क्या कह रहा हूं। तो पहले तो मैं इस डेफिनेशन को क्लियर से समझाता हूं एक बार। मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन। ये प्योर ऑर्बिटल कहां से आते हैं? किसी भी एटम के वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स को कहते हैं प्योर ऑर्बिटल। इनमें इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, ऑर्बिटल्स ही काम में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इनकी एनर्जी सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकती है। जैसे एस और पी, एस की एनर्जी और पी की एनर्जी अलग अलग होती है। ये एस है, 2s, कार्बन की अगर बात करें तो ये 2p है। इनकी और इनकी एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन इस 2p में भी 3p है। एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। इनकी एनर्जी इक्वल होती है, ये सेम एनर्जी। तो मैंने कहा ना, सेम और डिफरेंट किसी भी एनर्जी के हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां इसमें बोला एक एस और दो पी, एस की एनर्जी और दोनों पी की एनर्जी अलग अलग, लेकिन इन दोनों पी की एनर्जी सेम है आपस में। इन दोनों की आपस में सेम है, लेकिन इन दोनों की इससे अलग है। लेकिन फिर भी मिक्सिंग कर लेंगे, यही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो मिक्सिंग की जा रही है। ये मिक्सिंग या रिफॉर्मेशन, रीजनरेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सेम नहीं है, ये अलग अलग है। इनके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अलग अलग होगी। तीनों अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग बनाएंगे, किसी का बॉन्ड छोटा बनेगा, किसी का बड़ा बनेगा, बॉन्ड सही नहीं बनेगा। वापस समझाइए सर, नहीं बैठा मेरे दिमाग में। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैं CH4 की बात करता हूं, ये है CH4, ये रहा C, और इस पे लग गया एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, ये चौथा H। अब कार्बन ने इन H के साथ बॉन्ड कैसे बनाया देखते हैं। मैंने कार्बन से पूछा, भैया तूने कैसे बनाया, क्या किया तूने? कि साहब मेरे पास
वैलेंसी शेल में दो तरह के ऑर्बिटल हैं। मैं डायरेक्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया ना एक्साइटेड स्टेट में आने से पहले ये बॉन्ड नहीं बना सकते, पहले इसको एक्साइटेड स्टेट में आना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पहले इसको एक्साइट होना ही पड़ता है। तो मेरे पास ये कह रहा है कार्बन के साथ एक तो एस और 3 पी है, मैं तीनों को लेके आऊंगा बॉन्ड बना। अब मैंने एच से पूछा कि भाई तू कार्बन से जुड़ने जा रही है, CH4 बना रही है, बता तेरे पास क्या है। तो इसने कहा कि देख लो साहब, खोल के देख लो, मेरे पास तो केवल एक एस है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। समझना, तो हाइड्रोजन तो देगी गोला, हाइड्रोजन तो केवल गोला दे सकती है, एस ऑर्बिटल है उसके पास, और कुछ है नहीं। जबकि कार्बन एक तो गोला देगा, एक तो गोला देगा और 3 डंबल देगा, क्योंकि उसके पास क्या है आप खुद देख लो, उसके पास क्या है। उसके पास एक तो 2s है, एक 2px है, एक 2py है, एक 2pz है। हालांकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो एक s और 3p दे रहा है कार्बन, तो कार्बन आ गया इधर एक s और 3p देने के लिए। अब समझना, कार्बन ने एक s दे दिया और 3 जगह p दे दिया। हाइड्रोजन कह रही है कि मेरे पास एक एस है, बस आप जहां भी बॉन्ड बनाओगे मैं आपको एस दे सकती हूं। अब जरा सोच के देखिए आप कैसे बॉन्ड बनेंगे। यहां ये जो बॉन्ड बन रहा है ये तो एस और पी के मिलने से बन रहा है, ये बॉन्ड एस और एस के मिलने से बन रहा है, ये बॉन्ड एस और पी के मिलने से बन रहा है, ये बॉन्ड एस और पी के मिलने से बन रहा है, क्योंकि एच तो एस ही देगी, कार्बन एच भी देगा और पी भी देगा। तो क्या ये चारों के चारों बॉन्ड सेम बॉन्ड एनर्जी, सेम बॉन्ड लेंथ या सेम नेचर के बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो एस एस ओवरलैपिंग है ये अलग बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड बनाएगी, ये अलग बॉन्ड लेंथ, यानी कि ये सारे बॉन्ड इक्वल और आइडेंटिकल। जबकि CH4 की जब स्ट्रक्चर देखी, इसकी बॉन्ड लेंथ चेक की, तो पता लगा चारों के चारों बॉन्ड सेम एनर्जी, सेम लेंथ के थे। चारों के चारों बॉन्ड अगर सेम थे तो सेम हुए कैसे? ये चारों बॉन्ड सेम कैसे हो गए मिथेन में? क्योंकि मिथेन में तो कार्बन केवल एक एस और 3 पी दे रहा है, हाइड्रोजन चारों के चारों हाइड्रोजन एक एक एस दे रही है। तो चारों बॉन्ड जो है अलग अलग ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ये एस एस ओवरलैपिंग से बन रहे हैं और ये तीनों एसपी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो इन चारों की लेंथ सेम कैसे हो सकती है? ये तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, फिर ये चारों की लेंथ सेम कैसे आ रही है CH4 में? इसका मतलब कुछ तो है जो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये मिसिंग है कि आप समझ नहीं पा रहे कि बॉन्ड बनाया कैसे गया है। ये आपको लगता है कि कार्बन ने एस पी पी तीन पी और एक एस दे के बॉन्ड बना लिया, नहीं। कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले आप डायरेक्ट बॉन्ड बनाने के लिए उसके ऑर्बिटल ले आए, आप जाके चले गए, कार्बन के पास क्या क्या है भाई, तेरे चारों ऑर्बिटल दे दे, और उसके चारों ऑर्बिटल लेके आ गए, बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का एक एस लेके आ गए, बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, पहले ये चारों के चारों ऑर्बिटल मिक्स होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़ के 4 sp ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, तब जाके ये बॉन्डिंग में काम में है। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मुझे CH4 बनाना है। मैंने कार्बन से पूछा क्या है तेरे पास, तो कार्बन ने कहा मेरे पास एक तो S है और 3 P है, 2px, 2py, 2pz। इनकी एनर्जी तीनों की सेम है, लेकिन इसकी एनर्जी इनसे अलग है। इसकी शेप गोल है और इनकी शेप डंबल शेप, शेप भी अलग और एनर्जी भी अलग। ये तो कह रहा है कार्बन। हाइड्रोजन कह रही है भैया मेरे पास तो केवल एक ही ऑर्बिटल है और वो भी s। मेरा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो 1s में रहता है। भैया हमको CH4 बनाना है, क्या करें? बना लो। कैसे बनाएं?
जोड़ लो इनको आपस में। तो मैंने कार्बन से कहा कि भाई तेरे 4 ऑर्बिटल चाहिए मुझे, और हाइड्रोजन से बोला कि मुझे तुम 4 चाहिए। हाइड्रोजन तो एग्री है कि ठीक हम 4 आ जाएंगे, ठीक है दिक्कत। हर एक हाइड्रोजन अपने साथ एक एस ले आएगी, एक गोला ले आएगी। हाइड्रोजन तो ये कह रही है, और कार्बन कह रहा है मैं अकेला ही 4 चीज ले आऊंगा, एक एस और 3 पी। अब समस्या ये आ रही है कि कार्बन तो ला रहे अलग अलग एनर्जी और शेप की चीजें, और हाइड्रोजन तो सारी की सारी एस लेके आ रही है, उनके पास तो पी है ही नहीं। तो आप डायरेक्ट इनकी बॉन्डिंग ना कराएं, उससे पहले इन चारों को सेम सेम करें। क्योंकि हाइड्रोजन बोले कि ये क्या तरीका है, एक गोला एस से जुड़ेगा, बाकी के 3 गोले हमारे पी से जुड़ेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, 4 गोले आएंगे ना चारों हाइड्रोजन के। ये तो अलग अलग मामला हो गया कि ये तो कह रही है कि मेरा भी गोला, ये भी गोला, ये भी गोला, ये भी गोला, 1s सारे के सारे गोले। हाइड्रोजन तो 4 गोले लेके आ रही है, लेकिन कार्बन क्या लेके आ रहा है, कार्बन एक गोला 3 पी लेके आ रहा है। तो पहले कार्बन से कहा कि भैया ऐसा है, पहले तो तैयार हो ले, ऐसे नहीं चलेगा। क्या नहीं लगता है ऐसे, पहले चारों के चारों ऑर्बिटल को सेम कर, सेम एनर्जी सेम शेप वाले होने चाहिए, ऐसे तो बॉन्ड ही गड़बड़ हो जाएंगी, कोई छोटा कोई बड़ा बनेगा है, क्या लगेगा ऐसे। तो कार्बन पहले इन चारों ऑर्बिटल्स को मिला के, मिक्स करके, चारों को मिक्स करेंगे अब, और 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों के चारों मिक्स हो रहे हैं, कौन कौन, एक गोला 3 डंबल, ये चारों मिक्स हो रहे हैं, जिनमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एस और 3 पी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मुझे केवल कार्बन एक एस दे दे और एक पी दे देता, बाकी 3 पी की मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल 2 ही बॉन्ड बनाने थे कार्बन, बाकी नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करता, एक एस और एक पी लेता, और हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाता sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं एक एस और 2 पी लेता हूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 3 पी लेता हूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, एक एस एक पी ले सकता है, एक एस 2 पी ले सकता है, एक एस 3 पी ले सकता है, कोई सा भी ले सकता है। अरे आ रही है कि समझ में। अगर मान लीजिए कार्बन की जगह कोई ऐसा एलिमेंट होता जिसके पास वैलेंसी शेल में एस और पी के अलावा डी भी होते, तो एक एस एक पी मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन, एक एस 2 पी मिलके sp2, एक एस 3 पी मिलके sp3, एक एस 3 पी फिर एक डी मिल जाता डी, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता था। एक एस 3 पी 2 डी मिल जाते तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। लेकिन ये तब होता है जब उनमें डी ऑर्बिटल्स भी हों उस एलिमेंट के अंदर। ऐसे एलिमेंट आपको डी ब्लॉक में मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो बीच में होते हैं ना, ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये इसमें ये जो ब्लॉक है, ये वाला, ये बीच वाला ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का है। इसका कोई एलिमेंट होता, इसका कोई एटम होता, तो उसमें इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकते थे, उनमें डी होता है इसलिए। एक एस 3 पी 3 डी मिलेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है। लास्ट शेल के उठाए मैंने, तब ये लास्ट शेल के ऑर्बिटल्स है। बिल्कुल बाहर वाले शेल में एक एस 2 पी उठा लिए, sp2। लास्ट वाले शेल के एक एस 3 पी 1 डी उठा लिया, sp3d। एक एस 3 पी 2 डी उठा लिए तो sp3d2। ऐसे सब बाहर वाले शेल के ऑर्बिटल उठाने पड़ते, लेने पड़ते। अब बात ये आती है कि हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन आएगा श्योर। तो फिर हमें कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने हैं, सिर्फ 3, sp sp2 sp3।
कार्बन पे 3 ही होते हैं बस, इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बन पे या तो sp2 होता है, या sp3 होता है, या sp होता है। कार्बन पे कब sp, कब sp2, कब sp3 होता है, बस यही समझाना है मुझे। इसीलिए इतनी देर से रामायण चल रही है। ये हालांकि अपना हिस्सा नहीं था, केमिकल बॉन्डिंग में समझना था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश की समझाने की। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो डरने का नहीं, क्योंकि जो मैं समझाने वाला हूं वो समझाना है मुझे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया ताकि कोई भी टर्म आपको नई ना लगे। हाइब्रिडाइजेशन का समझा रहे तरीका, तो हाइब्रिडाइजेशन एक बार होता क्या ये तो देख लें। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एटम जो ऑर्बिटल्स है उनकी मिक्सिंग। ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंसी शेल में उनकी। अच्छा मान लीजिए अगर अंदर वाले शेल का मैं डी ले लूं और बाहर वाले शेल का एस ले लूं और पी ले लूं, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन तब भी हो जाएगा। लेकिन अब जब इसका नाम लिखेंगे तो अंदर वाले का आपने डी लिया, तो इसलिए डी पहले लिखना और फिर लिखना DsP3। अंदर के 2 पी लिए आपने, मान लो 2 पी लिए अंदर के, एक डी ले लिया, एक तो डी ले लिया, एक एस ले लिया, 2 पी ले लिए, तो बोलो जरा नाम बताओ क्या होगा नाम इसका? इसका नाम होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करना है, नाम कैसे लिखना है? ठीक है, एक एस एक पी तो sp, एक एस 2 पी तो sp2, एक एस 3 पी तो sp3, एक एस 3 पी एक डी तो sp3d। ध्यान रखें, एस पूरा एक लेने के बाद ही आप पी उठा सकते हैं, तो तीनों पी लेने के बाद आप डी ले सकते हैं। समझ में आ गई? वैसे तो अगर मैं एक एस 2 पी ले लूं तो sp2 हो जाएगा, कम भी ले सकता हूं, इतने हैं जितनी जरूरत होगी बॉन्ड की उतने ही तो ऑर्बिटल काम में आएंगे। जैसे किसी मॉलिक्यूल में कार्बन को केवल 2 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड बनाने, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने, फिर क्या करोगे आप? एक एस और एक पी से काम चल जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड ही बना। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, एक s 3p 2d sp3d2, एक s 3p 3d sp3d। अंदर वाला d ले लिया, बाहर वाला s और p ले लिया, तो d sp3, d को आगे लिख दो बस, फिर वो d आगे लिखा जाएगा, sp3d की जगह dsp3, sp2d की जगह dsp2, ऐसे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी बालक जिसे प्रॉब्लम हो बताइए। है? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट पर, यहां थे अपन, यहां। तो मैंने कहा कि कार्बन से मुझे H को जोड़ के मीथेन बनानी है, हाँ तो बना लो। मीथेन के लिए मुझे कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स चाहिए, हाँ तो ले लो। नहीं, कार्बन के मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, हाइड्रोजन तो एक ही ऑर्बिटल दे सकती है, इसलिए मैं 4 हाइड्रोजन ले आया। एक हाइड्रोजन एक ऑर्बिटल देगी तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑर्बिटल दे देगी। ठीक है, मिल जाएंगे आपको। क्या आएंगे हाइड्रोजन की तरफ से? हाइड्रोजन की तरफ से तो एस आएंगे, और कौन और क्या है इसके पास? बेचारे के पास और कुछ है ही नहीं। हाइड्रोजन का तो वैलेंसी शेल में एक ही ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बस। ठीक है, और कार्बन की तरफ से कौन आएंगे? कार्बन की तरफ से 4 लोग आएंगे साहब। कौन? एक एस और 3 पी आएंगे भाई साहब, ये नहीं चलेंगे, एक एस और 3 पी, नो नो, हमें ये नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे बॉन्ड। चारों अलग अलग नीचे, हमको तो चारों के चारों सेम चाहिए। अब चारों सेम बॉन्ड बनाने के लिए, चारों ऑर्बिटल्स को सेम करने के लिए मुझे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी इस कार्बन को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए 4 ऑर्बिटल बनाएंगे ये। अब मुझे 4 ऑर्बिटल मिल गए, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल। चारों को कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब ये किसी भी एक एक्सिस पे सेट हो सकते हैं, ऐसे।
आप चाहो जैसी डायरेक्शन में बना दो, मैंने अलग अलग डायरेक्शन कैसे बनाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चारों को एक जैसे ही बना सकता था, मैं चारों को ऐसे बना देता हूं, ऐसे 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा, लेकिन एक लोब छोटी एक लोब बड़ी होनी चाहिए। अरे आ रहा है समझ, ऐसे जुड़ने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल बन गए। अब कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को लेके जा रहा है, लेके जा रहा है कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल, किसके पास, चारों हाइड्रोजन के। तो कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल वो कैसे रहते हैं, अब ये चारों ऑर्बिटल देखिए, कार्बन आ रहा है भाई, लब तेरे चारों ऑर्बिटल कहां है, ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अरे ये क्या बना के लाया है तू, ऐसे कैसे आया ब्लडी फूल, इतना बड़ा फूल बना के ले। नहीं भाई साहब, कार्बन कह रहे 4 ऑर्बिटल है, चारों को मेरे सर पे रखना है कम से कम रिपल्शन और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ, तो मुझे इन चारों को 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट पर रखना पड़ेगा, यानी कि चारों ऑर्बिटल इस कार्बन के ऊपर इतने डिग्री के एंगल से एडजस्ट हो सकते, तब ये स्टेबल रहते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कैसे भी ला, हमें क्या दिक्कत आ रही। कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को लेके पहुंचा एक शेप में जिसका नाम था टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री। अब कार्बन जैसे ही पहुंचा चारों हाइड्रोजन को बुला लिया, आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, चारों हाइड्रोजन आ रही है, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन का मतलब गोला। अरे मुझे अब यहाँ एलिमेंट नहीं चाहिए, एटम नहीं चाहिए, उनके ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन है, ऑर्बिटल चाहिए। गोले का मतलब हाइड्रोजन आ गई, ये दूसरी हाइड्रोजन, ये तीसरी हाइड्रोजन, ये चौथी हाइड्रोजन, ये क्या कर क्या दिया आपने, आपस में इनको चिपका दिया, चिपकाया नहीं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का S और कार्बन का sp3, ये दोनों ऑर्बिटल मिले और एक ओवरलैपिंग हो गई, यानी मिक्सिंग हो गई, sp3 ओवरलैपिंग कहते हैं इसे, इससे ये बॉन्ड बना है। मतलब कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ गई है, और ये जो बॉन्ड बना है ये किस किस से बना है ये बता रहा है, ये कि हाइड्रोजन का तो S लिया है और कार्बन का sp3 ऑर्बिटल लिया है। इस तरह से s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं, ओवरलैप हो गए हैं, तब जाके ये सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बना। अब दूसरी हाइड्रोजन इससे जुड़ी है, वही sp3 हाइब्रिडाइज सॉरी ओवरलैपिंग की वजह से। तीसरी हाइड्रोजन भी वही ऐसे ही जुड़ी है, sp3 ओवरलैपिंग। ये चौथी हाइड्रोजन sp3 ओवरलैपिंग। इस तरह से कार्बन पे अब जो 4 H लगी हैं, अब वो सेम ओवरलैपिंग की लगी। आप अगर ये शुद्ध ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल ले लेते, तब आप खुद सोचो, एक जगह तो कार्बन के साथ एक H जुड़ती, वो S S ओवरलैपिंग करती, इसका S और इसका S। दूसरा जो बॉन्ड बनता, वो इसका तो S आता हाइड्रोजन का, लेकिन कार्बन का P आता, क्योंकि कार्बन का जो S है वो तो आपने ले लिया, sp। एक जो आता वो आता sp, एक जो आता वो वो जो बॉन्ड आता वो भी sp ओवरलैपिंग से ही जुड़ता। अब आप खुद सोचो, sp, यहां कार्बन और हाइड्रोजन के SS ओवरलैपिंग हुए हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का sp ओवरलैपिंग हुआ है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का sp ओवरलैपिंग, यहाँ sp ओवरलैपिंग, ये चारों ओवरलैपिंग सेम नहीं है। क्या ये बॉन्ड सेम हो जाएंगे, क्या ये बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, क्या इनकी एनर्जी सेम होगी, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, क्या ये गलत है? यस, ये 100% गलत है। आपको कार्बन के एस पी 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 ये अलग अलग ऑर्बिटल नहीं लाने चाहिए थे, बल्कि इन चारों को मिक्स करके सेम एनर्जी के सेम
शेप के ऑर्बिटल बनाने चाहिए थे, यानी कि कार्बन को बॉन्ड बनाने से पहले एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिड। ओके, अगर कोई मुझसे पूछे कि मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने सी एच बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा 4। एक सी एच बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 बॉन्ड है। चारों की ओवरलैपिंग का टाइप बताइए, ssp3। मैं इसको sp3s भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं पहले s ही लिखूंगा फिर sp3 लिखूंगा। आप पहले sp3 लिख दो फिर s लिख दो, वो तो एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख दो पहले। तो अब ये चारों बॉन्ड सेम लेंथ के हैं, बिल्कुल, अब ये चारों के चारों सेम लेंथ के हैं और इनके बीच का एंगल है 109.5 डिग्री। अब एंगल चेक कर लीजिए इनके, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ऐसे टोटल कितने एंगल हैं? 6। 4 नहीं, 6 एंगल। 6 कैसे हो गए बे? मैं बताता हूं आप। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, देखो मैं दिखाऊं। एक तो ये एंगल हो गया इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का, एक इन दोनों के बीच का। 4 तो दिख रहे हैं। अब एक इसके और इसके बीच का, ये ऊपर से यूं आएगा और एक पीछे से आएगा, इस तरह से 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा बाद में, इस तरह से 6 एंगल हो। तो मेरी एक बात तो आपको समझ में आ गई, कार्बन पे किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं और कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।